अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बड़ी खबर आ रही है जहां पर कतर के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने की कहानी सामने आई है। ईरान जंग का पहला शिकार कतर ही हुआ है। एलएनजी पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त मामला इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। कतर के लिए चीज़ें हैंडल करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ नेतन्याहू के घर पर हमला, इसकी कहानी, ये कहानी कितनी सच्ची है और क्या मामला है, उसके घर वाले क्या सेफ़ हैं, किस जगह पर मुंतकिल किया गया है, कतर की क्या सिचुएशन है, कतर के बाद इस वक्त क्या कुवैत की, सऊदी अरब की और यूएई की बारी है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 7 से 8 मुल्क मिलकर इस वक्त ईरान को जो है ईरान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन वो अकेला तनहा खड़ा हुआ है। क्या मामला था, क्या सिचुएशन, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि ईरान ने ड्रोन हमले किए जिसके नतीजे में जो कतर एनर्जी है उन्होंने अपनी पैदावार इस वक्त रोक दी है, जो कि बहुत 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 खौफनाक किस्म की खबर है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी जो कतर एनर्जी है, ये एक्सपोर्टर है। इस फैसले ने आलमी एनर्जी मार्केट, जो ग्लोबल एनर्जी गेम है, इसको हिला के रख दिया। बहुत बड़ा इस पर असर पड़ा है पूरी दुनिया पर, यानी कि तेल, गैस और जो एनर्जी की कीमतें हैं बुरी हद तक या बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं। सप्लाई चेन में खलल पड़ सकता है और दुनिया भर में एनर्जी बहरान का ख़तरा भी पैदा हो चुका है। अब आप ये देखें कि इनको लग रहा था चीज़ें आसान है, लेकिन चीज़ें आसान नहीं है। हमलों की मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं। ईरान ने 2 ड्रोन कतर पे लॉन्च किए। कतर की वजारत दिफा ने इसकी तस्दीक करती है। पहला ड्रोन जो है वो मसईद इंडस्ट्रियल सिटी में एक पावर प्लांट के वाटर टैंक पर लगा, जो कि बहुत ही बड़ा ख़तरे का बाइस बना। दूसरा ड्रोन जो है वो लगा रास लफन इंडस्ट्रियल सिटी में, कतर एनर्जी की एक एनर्जी फैसिलिटी पर ये लगा है, यानी कि बिल्कुल ऐन निशाने पर लगा। कोई इंसानी या जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जायज़ा लें तो मामला वहाँ पे बड़े खौफनाक हो चुके हैं। बहुत बुरी तरह से चीज़ें डैमेज हुई हैं। नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन हमलों की वजह से फ़ौरी तौर पे इक़दामात जो है वो उठाए गए हैं। कतर एनर्जी ने इस पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया है। कंपनी ने कहा है कि जी एलएनजी दुनिया की, आपको पता है कतर एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी जो है सप्लाई करती है पूरी दुनिया को, और फ़ौरी तौर पे एलएनजी और इससे मुतल्लिका जो एनजीएल है, सल्फ़र है, एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स की पैदावार अभी मुकम्मल तौर पर उन्होंने रोक दी है, बंद कर दी है। ये ऐलान अब से कुछ देर पहले किया गया है। कंपनी ने जो है ऐलान किया है, यानी तमाम बरामद मुआहदों पर अमल दरामद जो है वो मुअत्तल इस वक्त कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि हमने मुकम्मल तौर पर चीज़ें अभी बंद कर दी हैं। ख़ास तौर पर जो है वो रस लफ़ान प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल जो है वो बंद हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि ईरान ने हिला के रख दिया इन लोगों को, ईरान ने इनको निचोड़ के रख दिया है, ईरान ने इनको तबाह करके रख दिया है। ईरान ने जो है दुनिया की सबसे बड़ा जो एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल है उस पर हमला किया कतर में, और वहाँ पे 2 इनके मिज़ाइल लगे हैं, 2 ड्रोन लगे हैं, सॉरी, जिसकी वजह से जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया गया है। इसका जो आलमी मार्केट पर असर है वो बड़ा हॉरिबल है, वो बड़ा अजीब है। ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो यूरोपीय गैस की कीमतें हैं वो 30 से 50% तक बढ़ गई हैं। ठीक है, एशियाई एलएनजी कीमतें भी 39% तक जो है वो बढ़ गई हैं। कतर की जो 82% बरामद अशिया जो है वो जाती हैं। तेल की कीमतें जो ब्रेंट क्रूड है वो 8 से 13% इसमें इजाफा हुआ है। आलमी एनर्जी बहरान का शदीद ख़तरा पैदा हो चुका है। सप्लाई चेन में खलल, टैंकर जो आप नए हरमत से गुजरते हैं, सारी चीज़ें उसमें मसाइल पैदा हो चुकी है। ईरान ने बहुत वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि अब आप सुकून में आ जाएं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उसको वो बड़ी इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई हैं। सऊदी अरब में भी जो रस तनूरा रिफाइनरी है उस पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें कुछ यूनिट्स को भी बंद किया गया है। इसराइल के गैस फीडर्स जो हैं वो भी एहतियाती तौर पर अभी बंद कर दिए गए हैं। क्या ईरान ने ड्रोन हमलों की जो ताज़ा फुटेजेस वगैरह हैं वो भी जारी की हैं, लोकेशंस वगैरह बताया है कि भाई ये सारे मामलात हैं। तो इस वक्त हालिया कंडीशन तो बहुत ही खौफनाक है। ईरान सबके ख़िलाफ़ आके खड़ा हुआ है और सबसे बड़ा धचका इस वक्त कतर को लगा है, कतर को पकड़ के निचोड़ के रख दिया है। दूसरी तरफ इस वक्त आपको पता है इसराइल और ईरान, अमेरिका के दरमियान जो खौफनाक किस्म की कशीदगी चल रही है, मिज़ाइल हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले और ईरान की तरफ से
जवाबी हमले इस वक्त जारी हैं। ईरान की जो इस्लामिक इनकलाबी गार्ड है उसने दावा किया है कि इनके मिज़ाइल, जो इनका सबसे बड़ा मिज़ाइल है खैबर शिकन, उसने नेतन्याहू के दफ्तर और दीगर अहम मकामात पर जो है वो निशाना बनाया और उसके अहले खाना बुरी तरह से मुतासिर हुए, ये दावा कर रहे हैं। जबकि इसराइली हुकाम इसको झूठी फेक न्यूज़ जो है करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ। तो वो कहते हैं जी अफवाहें हैं। अब बात ये है कि कोई भी चीज़ होगी उन्होंने माननी थोड़ी है। पहले ही मुकम्मल तौर पे जो है इसराइली लान तान कर रहे हैं कि इसराइली गवर्नमेंट ने हमें फिर कहाँ से ला के खड़ा कर दिया, हमारा क्या कसूर है, मुँह उठा के हर एक से पंगा ले लेते हैं। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी अजीब है। कतर जो है सऊदी अरब से, उसके बाद यूएई से, कुवैत से सर जोड़ के बैठ गया है कि अब हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। हम तो ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन फिर भी हम लगे जा रहे हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।